Audio Jungle. तो दोस्तों नमस्कार। रेटमैन से एग्जाम 2026 राजस्थान जियोग्राफी जी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है ये 7 नंबर वाली। साथियों चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर आधारित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर आधारित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर आधारित है। चंबल है, रावी है, सतलुज है, घग्गर नदी। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा साथियों, सतलुज नदी याद रखे, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक आबादी कहाँ की है। जयपुर है, जोधपुर है, अलवर, उदयपुर। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प ए हो जाएगा साथियों, जयपुर याद रखें। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक घनत्व, जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, सही विकल्प यहाँ पर होगा ए, जयपुर याद रखें। राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है, जयपुर का है। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है। अब यहाँ पर क्या बताना है, सबसे कम घनत्व वाला जिला, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर। याद रखें इसका भी सही विकल्प ए होगा, राजस्थान का सबसे कम घनत्व जैसलमेर और राजस्थान का सबसे ज्यादा घनत्व जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प ए, जोधपुर याद रखें। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। यहाँ पर विकल्प डी सही होगा साथियों, विकल्प डी में है चूरू। देखो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, कछारी मिट्टी के लिए राज्य का कौन सा स्थान जाना जाता है। कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर, श्री गंगानगर। तो यहाँ पर आपको याद रखना साथियों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प है आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, विकल्प सी में है भरतपुर। कछारी मिट्टी के लिए राज्य का कौन सा स्थान है जाना जाता है, भरतपुर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, सिरोही में है, उदयपुर में है, राजसमंद में या फिर पाली में। तो याद रखिएगा यहाँ पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा दोस्तों, सिरोही में है। और वो कौन सी चोटी है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, सही विकल्प याद रखें यहाँ पर विकल्प ए सही होगा दोस्तों, जैसलमेर। कैलाशपुरी किसे कहा जाता है, कैलाशपुरी किसे कहा जाता है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, पाली। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा, कैलाशपुरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, विकल्प बी। और देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कौन सा जिला कपास उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान का वह जिला जहाँ पर सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़, नागौर, पाली। याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा दोस्तों, श्री गंगानगर, विकल्प ए। और देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र वाला जिला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है यानी खेती होती है, नागौर है, जोधपुर है, कोटा है, श्री गंगानगर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, विकल्प ए सही होगा दोस्तों यहाँ पर, नागौर याद रखिएगा। और देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का अधिकतम विस्तार किस राज्य में है। थार मरुस्थल का अधिकतम विस्तार कौन से राज्य में है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो थार मरुस्थल राजस्थान में, विकल्प ए सही हुआ दोस्तों, विकल्प ए। और देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी झील कौन सी है।
सांबर, पुष्कर, राजसमंद, जयसमंद। तो यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान की सबसे लंबी झील की बात करें तो सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प डी सही होगा दोस्तों। जयसमंद झील याद रखिए, राजस्थान की सबसे लंबी झील है ये जयसमंद, विकल्प डी। और देखो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको बतानी है। जयसमंद है, पोखरण, पुष्कर, उदय सागर। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों। जयसमंद याद रखें विकल्प ए। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, बन्नी घास कहाँ पर पाई जाती है। बन्नी घास ये कहाँ पर पाई जाती है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। सही विकल्प याद रखिएगा विकल्प सी सही होगा दोस्तों। यहाँ पर बाड़मेर याद रखें, यहाँ पर बन्नी घास कहाँ पर पाई जाती है, विकल्प सी बाड़मेर। और देखो 17वां क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादक है। खनिज तेल उत्पादक। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा जैसलमेर है, बाड़मेर, जोधपुर, पाली। सही विकल्प याद रखें यहाँ पर राजस्थान का बाड़मेर जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान व गुजरात की सीमा किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर। तो याद रखें यहाँ पर सही विकल्प होगा साथियों विकल्प ए सही होगा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, याद रखें विकल्प ए। 19वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में कड़कड़ा ऊन कहाँ की प्रसिद्ध है। कड़कड़ा ऊन बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी जैसलमेर। याद रखें राजस्थान में कड़कड़ा ऊन कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की है साथियों। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। राजस्थान का वह क्षेत्र जिसे वागड़ के नाम से जाना जाता है, उदयपुर प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, भीलवाड़ा राजसमंद, कोटा झालावाड़। तो सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प बी डूंगरपुर बांसवाड़ा। याद रखें इसे वागड़ कहते हैं, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। 21वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। वायु भंवर, चक्रवात, बबूलिया, वायु तरंग, हवाई चाल। सही विकल्प होगा यहाँ पर रेगिस्तान में वायु भंवर स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है, तो याद रखें विकल्प बी बबूलिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था। गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, स्वरूप सिंह द्वारा। तो गंग नहर का निर्माण विकल्प ए गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था गंग नहर का निर्माण, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और 23वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान में अजमेर जिले की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है। राजस्थान में अजमेर जिले की आनासागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है। बांडी नदी है, लूणी है, बनास, इनमें से कोई नहीं। याद रखें यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा दोस्तों, बांडी नदी। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 36 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। याद रखें यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा दोस्तों, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। यहाँ पर देखो कर्क रेखा से संबंधित जानकारी, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में है और न्यूनतम लंबाई की बात करें तो डूंगरपुर में है साथियों। और कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। 25वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं। अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर
शुष्क सागवान वन की बात हो रही है, डूंगरपुर में पाए जाते हैं ये। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। 26वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा, नेवला, मगरमच्छ, सांप, खरगोश। तो पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? सही विकल्प होगा सी, सांप। 27वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो याद रखें यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, याद रखें बाड़मेर। राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में है दोस्तों। 28वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है? देश की कितनी प्रतिशत बंजर भूमि राजस्थान में है? 20%, 50%, 10%, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प ए 20% याद रखें यहाँ पर। 29वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है किस पेड़ को रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है? वह कौन सा पेड़ है जिसे रेगिस्तान का गौरव के नाम से जाना जाता है? बरगद है, नीम, पीपल, खेजड़ी। तो सही विकल्प याद रखें यहाँ पर खेजड़ी, विकल्प डी। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, याद रखें यहाँ पर। और दोस्तों आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीड़ी बनाने में किस वृक्ष के पत्ते काम में लिए जाते हैं? अखरोट, तेंदू, रोहिड़ा, सागवान। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, तेंदू, विकल्प बी, याद रखें यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ये 7 नंबर वाली है। अगर आपने पिछली टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है साथियों, सभी वीडियो ज़रूर देखें, सभी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी साथियों। हम राजस्थान भूगोल से संबंधित यहाँ पर 10 टेस्ट सीरीज आपके लिए, तो 1 से लगाकर आपको 10 तक टेस्ट सीरीज देखनी है। इससे आपका राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।